हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। पूरे हफ्ते भर जो आप लोगों ने खबरें पढ़ी हैं, न्यूज़ पढ़ी हैं, उन्हें रिवीजन करने का टाइम आ गया है। उन्हें रिवाइज करेंगे और जो भी खबरें छूट गई हैं हमसे उन्हें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रश्न है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन तीरंदाज यानी कि आर्चरी के खिलाड़ी कौन थे। ठीक है, तो इस बार बच्चे आर्चरी में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने एथलेटिक्स, हमारे जो एथलेटिक्स एथलीट रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। पहले भारतीय तीरंदाज, इनका नाम है हरविंदर सिंह। ठीक है, हरविंदर सिंह ने सिंगल इवेंट में, ठीक है, एकल इवेंट में, सिंगल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने हरविंदर सिंह जी के द्वारा क्या जीता गया है, स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, और पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला है, फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। ये किताब का नाम है, किताब के राइटर का नाम आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। पढ़ी हुई है आप लोगों ने। ठीक है, जल्दी से अपने माइंड को थोड़ा सा टटोलिए और मुझे आंसर बताइए कि क्या है इसका आंसर। क्या है? मिस्टर कुलदीप गुप्ता। ठीक है, मिस्टर कुलदीप गुप्ता की नई बुक है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। अगला जो प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार कौन सी नई प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहली बार कौन सी नई प्रक्रिया शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश वैसे भी बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है कि यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में अभी जो है पैसे की कमी है। ठीक है, फंड की कमी है, क्योंकि इन पे जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से आपका हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो बच्चे इसी इकोनॉमी के इसी सिनारियो के भीतर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने एक नया डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन ये है कि राज्य की विधानसभा में 0 आवर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगर 0 आवर की बात करें बच्चे, शून्य सत्र 0 आवर इसे कहते हैं। ये सबसे पहली बार भारतीय पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, भारत के संसद में। अब ये 0 आवर क्या होता है, या फिर इसे किस तरीके से, जब आपका कोई भी पार्लियामेंट में सेशन होता है बच्चे, कि जब हमारे संसद में कोई भी सत्र होता है, चाहे वो आपका राज्यसभा का हो या फिर लोकसभा का सत्र हो, उस सेशन का एक डे देखिए इस तरीके से एक डे जो है आपका फ्रेम होता है। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर जो है आपका 12 बजे तक चलता है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखेंगे लंच होता है 1 से लेकर के 2 बजे तक। ठीक है, उसके बाद जो है आपका गवर्नमेंट बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस, इस तरीके की आपकी चीज़ होती हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये शेड्यूल चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन आवर क्या है, ये भी आपका शेड्यूल है कि ये हो गए होगा। यहाँ पे जो है आपके जो प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर जो है एमपीज या फिर एमपी देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती है जो आपके शेड्यूल हैं। अब जो 0 आवर है, 0 आवर शून्यकाल, शून्यकाल बेसिकली क्या है बच्चे, ये आपका इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय संसद में कि ताकि जो संसद में पहले से नियोजित, पहले से जो शेड्यूल्ड आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है, उनको डिस्टर्ब किए बिना जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, वो अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, उनको वहाँ पे जो है रेज कर सके। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, कोई आपका कंट्री में कोई सिनारियो चल रहा है उस पर कोई डिस्कशन करना है, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए जो है आपका 0 आवर बनाया गया था। ठीक है, और 0 आवर के बच्चे याद रखिएगा कि हमारे संविधान में या फिर जो पार्लियामेंट का जो अपना लॉज है, रूल बुक है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का उसका टाइम का मेंशन नहीं है। ठीक है, वो टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। बस इतना याद रखिएगा कि जो शून्यकाल है वो हमेशा जो क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, ताकि अब देखिए ना बच्चे, अगर किसी मंत्री को कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करना है और वो क्वेश्चन आवर के टाइम पे कर दे, तो क्वेश्चन आवर जो है आपका वो बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आवर के बाद में जो है आपका कुछ समय दिया जाता है सांसदों को, एमपी को अपनी बात रखने के लिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दे होते हैं उन पे बात करने के लिए, उन पे चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है आपका शून्यकाल, और ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। भारत की संसद में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 में। ठीक है, 1960 में। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बन गए हैं? नया रिकॉर्ड बना है। पहले तो इंग्लिश चैनल के बारे में याद रखेंगे, स्टैटिक जीके का आपका प्रश्न बनता है इसमें। इंग्लिश चैनल कौन से 2 देशों के बीच में है? तो यहाँ पे आपका इंग्लैंड है, नीचे की तरफ आपका फ्रांस है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपका इंग्लिश चैनल बना है। इंग्लिश चैनल कौन से समुद्र का एक्सटेंशन है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर की है एक शाखा है बच्चे। ठीक है, इंग्लिश चैनल, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको पूछा जाएगा
इंग्लिश चैनल में यहाँ पे आपकी एक स्ट्रेट है, जल संधि है, इसे कहा जाता है आपका स्ट्रेट ऑफ डूवर, यानी कि डूवर जल संधि, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति बने हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल की किस पुलिस लाइन को ISO 901 2015 प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? पूर्वांचल में जो जो स्टेट आते हैं, देखिए वाराणसी है, गोरखपुर है, सोनभद्र है, इलाहाबाद है, और ये सारे के सारे जो पुलिस स्टेशन सारे के सारे कहाँ के हैं? ये हैं आपके यूपी के। तो यूपी का कौन सा स्टेशन है? ये आपका सोनभद्र पुलिस स्टेशन, सोनभद्र पुलिस लाइन, जिसे कि ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेट मिला है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से अपने दिमाग में सोच लीजिए इसका आंसर। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में, फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में आपका नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे जी को, तुहिन कांत पांडे जी को। अगला प्रश्न है, ओडिशा में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। याद रखिएगा, नुआखाई त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका ओडिशा में। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? आपको पूछा जाएगा कि नुआखाई त्योहार क्यों मनाया जाता है और ये आपका किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हमेशा याद रखिएगा कि त्योहार जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलग इवेंट्स पे आपके त्योहार होते हैं, खास करके भारत जो है आपका शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। तो यहाँ पे बच्चे जितने भी लोकल फेस्टिवल्स आप लोग देखते हैं, वो अधिकतर आपके जो है क्रॉप से रिलेटेड होते हैं, वो जो है फसलों से संबंधित होते हैं, वो आपके कृषि से रिलेटेड होते हैं। उन्हीं में से एक है आपका नुआखाई त्योहार। और नुआखाई त्योहार जो है आपका, ये किस लिए मनाया जाता है? तो इसके बारे में याद रखिएगा, उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये बच्चे आपका क्या होता है, जो यहाँ की रीजनल गॉडेस होती हैं, ठीक है, देवी होती हैं, उनको पहली फसल अर्पित करने का प्रतीक इसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सा महीना चल रहा है आपका? सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो इस वक्त कौन सी फसल की हार्वेस्टिंग होती है? इस वक्त जो है आपकी राइस यानी कि चावल की हार्वेस्टिंग हो रही होगी, ठीक है। तो उड़ीसा जो है आपका, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया बच्चे, यहाँ पे जो है आपका चावल अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। तो उसी की हार्वेस्टिंग करते वक्त जो है आपका यहाँ पे उड़ीसा में अपनी जो रीजनल गॉडेसेस हैं उनको फसल अर्पित करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसका नाम है नुआखाई फेस्टिवल। अगला है, एशिया ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एशिया ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहली बार किसी इंडियन को ये पोस्ट मिली है। इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है। और इनका नाम है रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी को चुना गया है OCA के अध्यक्ष के रूप में, और ये पहले इंडियन बने हैं जिनको कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली है। अगला है, प्रतिस्पर्धी क्लब और देश फुटबॉल में 900 गोल करने वाले हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आई होप ये क्वेश्चन तो आप लोग नहीं भूले होंगे ना। ये न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जिन लोगों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत फेमस जो चेहरे होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है हमें इसे याद रहती है हमें, ठीक है। तो 900 गोल बच्चे इन्होंने किए हैं। किस चीज़ में किए हैं? ये आपकी क्लब फुटबॉल और जो कंट्री का फुटबॉल होता है, दोनों को ही मिलाकर के आपका ये बता रहे हैं रिकॉर्ड। तो 900 जो है गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, अमेरिकी ओपन महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बेलारूस की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है अरियाना सवालेंका। इस साल का जो लास्ट मेजर था टेनिस में जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उन्हें मेजर्स कहा जाता है। तो इस साल का जो लास्ट मेजर्स था US ओपन, वो भी आपका फिनिश हो चुका है। वहाँ पे हमें दोनों ही विनर मिल चुके हैं, ठीक है। तो अरियाना सवेलेंका इन्होंने जो है महिलाओं की कैटेगरी में जीता है। पुरुषों की कैटेगरी में इटली के जीते हैं, उनका नाम है यानिक सिनर, ठीक है, यानिक सिनर। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? हरविंदर सिंह के साथ में प्रीति पाल थी, नवदीप सिंह के साथ में अंजू बॉबी जॉर्ज थी, दीपा मलिक के साथ में सुमित अंतिल थे, या फिर मनीष नरवाल के साथ में अवनी लेखारा थी। तो बताइए बच्चे कि किसे चुना गया था? अब आई होप आपको पिक्चर्स देख के तो क्लियर हो गया होगा। जो भारत के तीरंदाजी में पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया है जिन्होंने, ठीक है, हरविंदर सिंह जी, उनको जो है चुना गया था। और प्रीति पाल जिन्होंने की एथलीट में, मतलब कि रेस में, ठीक है, रेसिंग में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और ये भी जो है इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो इनका नाम है प्रीति पाल। दोनों का नाम याद रखिएगा, हरविंदर सिंह जी और प्रीति पाल। इन दोनों को ही जो है आपका चुना गया था समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में, फ्लैग बियरर के रूप में।
युद्ध अभ्यास 2024 अभ्यास में भारत के साथ में कौन सा देश भाग ले रहा है? युद्ध अभ्यास आपका शुरू हो चुका है, कहाँ पे? राजस्थान में। और इसमें भारत के साथ में कौन से देश की जो सेना है वो हिस्सा लेती है? ये है आपका द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अमेरिका की और भारत की सेना इसमें हिस्सा ले रही है। ये है आपका एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। अगला प्रश्न बच्चे आपका वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे से रिलेटेड है। पूरे विश्व भर में जो सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है वो है आपका 10 सितंबर को, 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम एसोसिएशन के साथ में मिलकर के विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की स्थापना की है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। तो बच्चे यूनाइटेड नेशन है, WHO है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस है या फिर वर्ल्ड बैंक है। ये जो आपका दिन मनाया जाता है ना, ये किसके द्वारा की गई पहल है? तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, देखिए एक तरफ आपका अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम एसोसिएशन है। ठीक है, इन्होंने किसके साथ में मिलकर के? यूनाइटेड नेशन के साथ में मिलकर के, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में मिलकर के क्या किया है? इस दिन की स्थापना की है। और ये कब मनाया जाता है? ये आपका 10 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अगला प्रश्न है पर्यावरण विज्ञान में टील कार्बन का मतलब क्या है? आप लोगों को अलग अलग प्रकार की कार्बन के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन से प्रकार की कार्बन्स होती हैं। और यहाँ पे बच्चे आपको याद रखना है कि ये जो आपका टील कार्बन है, टील कार्बन का मतलब क्या है? समुद्री वातावरण में संग्रहित कार्बन। ठीक है, समुद्री या फिर आपका जलीय वातावरण में। ठीक है, जहाँ पे पानी होता है ना बच्चे, चाहे वो आपका झील हो गया, आपका छोटा सा तालाब हो गया या फिर आपकी कोई वेटलैंड हो गई। ठीक है, ऐसी जगहों में जो आपकी कार्बन स्टोर्ड रहती है, ठीक है, संरक्षित रहती है, उस प्रकार की कार्बन को क्या कहते हैं? टील कार्बन कहते हैं। तो समुद्री, यहाँ पे आपका थोड़ा सा गलत हो गया ना, 1 सेकेंड, इसे हम समुद्री वातावरण में संग्रहित कार्बन, गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन, औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन उत्सर्जन, शहरी हरित स्थानों के माध्यम से प्राप्त कार्बन। बच्चे यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है गैर ज्वारीय मीठे पानी की जगहों पे, समुद्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमियों में जो कार्बन रहती है, खास करके जो वेटलैंड्स होती हैं, ठीक है, वेटलैंड जो होती हैं वहाँ पे जो कार्बन रहती है उसे कहा जाता है आपका टील कार्बन। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो संसदीय राजभाषा के जो अध्यक्ष बने हैं इस बार, वो दोबारा से जो है हमारे होम मिनिस्टर को बना लिया गया है। और दोबारा से हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह हैं। पिछली बार के टर्म में भी यही थे, तो इसी जो एक कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष यही थे। दोबारा से जो है इन्हें आपका नियुक्त किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। अगला है समन्वय प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समन्वय प्लेटफॉर्म ये किस चीज़ से रिलेटेड है? समन्वय प्लेटफॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड बच्चे? ये आपका AI से रिलेटेड है। ठीक है, समन्वय प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाइए कि करके हम इससे पढ़ते हैं। सबसे पहले कि साइबर अपराध की जांच और डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए है, ई-कॉमर्स को विनियमित करने के लिए है, ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों को प्रबंध करने के लिए है, डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करने के लिए है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो आपका समन्वय प्लेटफॉर्म है ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये है आपका साइबर क्राइम के लिए, साइबर अपराध की जांच करने के लिए, उसके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने के लिए जो है आपका इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म जो है बनाया गया है, समन्वय प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन। ठीक है, पहले तो इसके बारे में याद रखना कि ये आपका कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में, ये नई दिल्ली में हुआ है और इसकी जो थीम रखी गई है वो है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ये जो है इसका थीम रहा था। अगला है बच्चे एशियाई किंग वल्चर लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला प्रजनन और संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है?
अभी हाल ही में जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इस सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसकी वजह से ये दोबारा से चर्चाओं में आया है। और दुनिया का पहला ऐसा प्रजनन केंद्र है, संरक्षण केंद्र है जो कि गिद्ध के लिए खोला गया है। ठीक है, तो एशियाटिक जो आपका किंग वल्चर है, एशियाटिक किंग वल्चर है, लाल सिर वाला गिद्ध भी इसे कहा जाता है, उसके लिए आपका खोला गया है। तो ये कहाँ पे बचे? अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको स्टेट याद रखना है, ठीक है, और पर्टिकुलर जगह का नाम है महाराजागंज। महाराजागंज नाम है पर्टिकुलर जगह का नाम। ठीक है, महाराजागंज है। महाराजागंज कहाँ पे आता है? ये गोरखपुर के अंडर में आता है, और ये आपका आता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में आता है। तो तीनों ही जगह के नाम आपको पूछे जा सकते हैं। दुनिया का पहला एशियाटिक किंग वल्चर के लिए दुनिया का पहला प्रजनन और संरक्षण केंद्र आपका ये है। ठीक है, अगला प्रश्न हो गया, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है, और इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है इसका नाम आपको पूछा है कि नाम क्या है। ये प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये किसकी किताब है, किसकी आत्मकथा है? तो ये सुशील कुमार शिंदे की किताब है। ठीक है, उनकी आत्मकथा है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, और ये सुशील कुमार शिंदे की ऊपर लिखी गई बुक है। अगला है, 2026 एशियाई खेलों में प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में किस प्राचीन खेल को शामिल किया गया है? 2026 2026 में जो एशियन गेम होने वाले हैं ये कहाँ पे होंगे? ये होंगे आपके जापान में। ठीक है, जापान में होने वाले हैं। और जो ये बच्चे आपके गेम होने वाले हैं, यहाँ पे एक खेल को प्रदर्शन के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चुना गया है, जो कि भारत की हिस्ट्री से रिलेटेड है। कौन सा खेल है ये है आपका योगासना। ठीक है, याद रखिएगा, इसे एक स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में नहीं शामिल किया गया है, एक डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अब पहली बार जो है आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा। अगर ये अच्छा लगता है, आपको पता है ना बच्चे कि योगा के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं अभी हमारे देश में, नेशनल लेवल की चैंपियनशिप होती है योगा में। ठीक है, तो ये इंटरनेशनली भी जा सकता है। तो फिलहाल जो है आपका पहला कदम है एशियन गेम में। अगले बार जो एशियन गेम होगा 2026 का जापान में, वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट के रूप में जो है आपका योगासना को चुना गया है। ठीक है, कुछ सालों बाद जो है आप इवेंट के रूप में भी देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरबीएल बैंक ने एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस कंपनी के साथ में सहयोग किया है? आरबीएल बैंक, देखिए बच्चे, आरबीएल जो बैंक है ये क्या करता है, ये इसने क्या किया है, एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड नाम से। अब इसके जो कस्टमर होंगे वो जब भी कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है, जब भी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदेंगे, उन्हें जो है आपका लगभग 8% की रिबेट इसमें दी जा रही है। ठीक है, 8% की सेविंग्स उनकी हो रही है। तो इसके लिए जो आपका बैंक है, इनमें से ऑब्वियस ही बात है कि किसी पेट्रोलियम कंपनी के साथ में इन्होंने किया होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि कहीं से पेट्रोल खरीदिए वहीं से जो है आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक आपकी कंपनी है जिसके पेट्रोल पंप से किसी प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदा इन कस्टमर्स ने, तो उन्हें जो है आपका लगभग 8% की छूट दी जाएगी, उनका जो है पैसा सेव किया जाएगा। इंडियन ऑयल है। ठीक है, और बच्चे इतना परसेंटेज सेविंग देने वाला जो है आपका भारत का पहला बैंक है, जो कि अपने कस्टमर्स को पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो है इतनी % की सेविंग्स दे रहा है। ठीक है, बैंक का नाम है आरबीएल। अगला है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम से द्विपक्षीय अभ्यास में किन 2 देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं? और ये जो आपका एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज है ये हो रहा है आपका ओमान में। ठीक है, ओमान में हो रहा है बच्चे, और ओमान की जो वायुसेना है और इंडिया की जो वायुसेना है, दोनों के द्वारा यहाँ पे हिस्सा लिया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, ओमान जो है आपका एक खाड़ी देश है, और इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी मस्कट। ठीक है, मस्कट जो है यहाँ की राजधानी है। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करता है? देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। इस बार जो है टोटल 15 नर्सों को ये पुरस्कार दिया गया, और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, इन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से हम लोग जानते हैं। इनके बारे में हमने बचपन में कहानियाँ इनकी पढ़ी हैं। ठीक है, इनका संबंध कौन से युद्ध से है? इनका संबंध है क्रीमियाई वॉर से। ठीक है, क्रीमियन जो युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिक घायल हुए थे उनको जो है ट्रीटमेंट देने के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ये जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है, और इस बार 15 नर्सों को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? अभी जो आपका
PME ड्राइव स्कीम है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं बच्चे। लगभग रुपए तो दिए हैं 10,000 करोड़। देखिए अभी जो 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की गवर्नमेंट सोच रही है, ये बेसिकली स्कीम क्या है? देखिए, द PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट, PME ड्राइव, ये पूरा इसका नाम है। ठीक है, PME ड्राइव इज अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल EV सब्सिडी स्कीम गिविंग ₹10,000 फॉर ईच इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सोल्ड टिल मार्च 2025। ठीक है, 2025 तक जितने भी आपके टू व्हीलर बिकेंगे, ठीक है, एंड 50,000 फॉर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, और जो आपके थ्री व्हीलर बिकेंगे उसमें जो है आपका 10,000 रुपये तो टू व्हीलर के लिए, ठीक है, सब्सिडी देगी सरकार, और टू व्हीलर के लिए जो है आपका 50,000 की सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। ठीक है, कब तक की बात है ये है आपकी मार्च 2025। मार्च 2025 के बाद में कंटिन्यू होता है नहीं होता है सरकार बाद में बताएगी, लेकिन फिलहाल जो आपकी स्कीम है उसका फायदा मार्च 2025 तक लिया जा सकता है। द स्कीम इज फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, ई एम्बुलेंस और ई ट्रक्स। तो ये जो आपकी स्कीम निकाली है नई सरकार ने, बेसिकली जो आपके ई व्हीकल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी फोर व्हीलर नहीं है, सिर्फ आपका टू व्हीलर है, आपका थ्री व्हीलर है, उसके अलावा जो है आपका ई ट्रक्स और ई एम्बुलेंसेस है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हैं, अगर ये खरीदी जाती हैं तो इसमें जो है आपका पर्टिकुलर चीज़ पे आपको क्या दिया जाएगा, सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेट इसके बहुत ज़्यादा है ना, तो 10,000 रुपये जो है आपका दिया जाएगा टू व्हीलर वाले में, 50,000 जो है आपका थ्री व्हीलर वाले में है। ठीक है, तो ये स्कीम थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है। PME ड्राइव, ड्राइव में आपका डी का मतलब है ड्राइव, रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आपकी सब्सिडी स्कीम है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? इस राज्य के जो राज्यपाल हैं मिस्टर CP राधाकृष्णन, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि यहाँ पे नागपुर में एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, और इस विश्वविद्यालय में जो आदिवासी लोग पढ़ने के लिए आएंगे उन्हें 80% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आदिवासी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 80% लोग जो है वहाँ पे आदिवासी होंगे, 20% जो है आपके वो बिना कैटेगरी के होंगे। तो बताइए कि ये कौन से स्टेट ने क्या है? मैंने आपको क्या कहा कि राज्यपाल के द्वारा किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन है? यह है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ पे? नागपुर में यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, अभी खुली नहीं है बच्चे। ठीक है, खोली जाएगी। सीताराम येचुरी, हाल ही में इनका निधन हुआ है, वह कौन से क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में जिसे CPIM कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके बच्चे चीफ थे, ये इसके CM होते। ठीक है, और इनका नाम है सीताराम येचुरी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ तो पॉलिटिक्स से इनका संबंध है। पार्टी का नाम भी याद रखिएगा, CPIM। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अगला है, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दे दी है? जैसा आयुष्मान आपका बना हुआ है, आपके परिवार में सभी जनों का बना होगा, और सभी जनों को जो है एक साथ क्या दिया जाएगा, 5 लाख का बीमा दिया जाएगा, है ना। तो वही बीमा जो है अब आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं जो एलिजिबल होंगे इस चीज़ के लिए, उनके लिए भी अपना पर्सनल 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है। ठीक है, तो विशेषता बचे आपका जो आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, वो ही नहीं दिया जा रहा है, और ओबीसी बात है, जितना बीमा आपके लिए है वही बीमा इनके लिए भी है, 5 लाख तक का जो है कवरेज इन्हें दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में सदस्य के रूप में स्थान प्राप्त किया है? अभी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी, कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। और इनमें से कोई एक देश है जो कि महासभा का मेंबर नहीं है, लेकिन जो महासभा के मेंबर हैं उनके साथ में से बैठने के लिए, इस कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको वहाँ पे बैठने के लिए जगह दी गई। तो कौन सा देश है ये आपका फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस राज्य में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया है, कहाँ पे किया है? याद रखना, ये बच्चे नोएडा में हुआ है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है। और ग्रेटर नोएडा किसके अंडर में आता है? UP के अंडर में आता है, उत्तर प्रदेश के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित
किया है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो नर्सिंग के फील्ड में दिया जाता है, और इस बार भारत की राष्ट्रपति के द्वारा 15 नर्सों को ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे क्या है ना कि किसी एक का नाम आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ संख्या पूछी जाती है तो संख्या आपको याद रखनी है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 ये स्टार्ट हो चुका है श्रीलंका में। जब खत्म होगा हम देखेंगे हमारे खिलाड़ियों ने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, किसने कौन सा मेडल जीता है। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? देखिए बच्चे, आप बोल रहे होंगे ना तो नाम इम्पॉर्टेंट है और इन्हें जो है क्रोएशिया का किया गया है, ना तो जो है आपका क्रोएशिया इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि बच्चे ये जो व्यक्ति है ना अरुण गोयल जी, ये आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन कमिश्नर चुने जा रहे थे, जब इलेक्शन कमिश्नर जब चुने गए थे तो कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी ना। क्या होता है कि जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग पे बहुत ज़्यादा जो है क्या लगाए जाते हैं, उन पे लगाए जाते हैं इल्ज़ामात, है ना, बहुत ज़्यादा जो है उन पे लगाए जाते हैं इल्ज़ाम कि आप जो है सरकार के साथ में मिले हुए हैं। अब मिले हुए नहीं मिले वो हमारा काम नहीं है ना, आप लोग खुद समझदार हैं, देख सकते हैं उनकी एक्टिविटी। तो इस तरीके से जो है आपका गवर्नमेंट के द्वारा अरुण गोयल को यहाँ पे चुना गया था, है ना। उसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी रही थी। तो अब जाकर के भारत सरकार ने अरुण गोयल को जो है आपका नियुक्त किया है एक देश के एम्बेसडर के रूप में, और ये देश कौन सा है आपका? क्रोएशिया है। तो क्रोएशिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनकी नियुक्ति हुई है और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C130J सुपर हरकुलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है आपका TASL, इस कंपनी को आप लोग जानते हैं। तो बच्चे टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा इनमें से एक कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन, इसके साथ में किया गया है एग्रीमेंट। किस चीज़ को लेकर के किया गया है एग्रीमेंट? कि भारत में सुपर हरकुलिस कार्यक्रम चलाना है। अब ये सुपर हरकुलिस कार्यक्रम क्या है, इस डील में क्या क्या चीज़ें हैं, भारत में क्या चीज़ बनने जा रहा है? तो बच्चे इस डील में क्या है ना, जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स का पूरा ही काम जो है आपका सिर्फ और सिर्फ विमानों पर आधारित है ना। अलग अलग प्रकार के विमान है, कोई विमान है जो कि सामान ढोने के लिए है, कोई विमान है जो पैसेंजर को ढोने के लिए है, कोई विमान ऐसा है जो लड़ने के लिए है, हथियार ले जाने के लिए है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब विमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विमान अच्छी क्वालिटी का हो ये भी जरूरी है, तभी तो हमारी सेना सशक्त होंगी, तभी हमारी सेनाएं जो है पावरफुल होंगी ना। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए बेसिकली जो ये हरकुलिस पावर की, हरकुलिस इन द सेंस की अच्छी जो आपकी सुपर पावर होती है, ठीक है, उस पावर के जो आपके विमान होते हैं उनको जो है एक तो भारत में बनाना है। इस डील का मोटिव यही है कि ये जो असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली है ये भारत में होनी चाहिए। C130J जो आपके विमान है, ठीक है। डील विल हेल्प प्रोड्यूस एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो आपका डील है ये MTA प्रोग्राम के तहत भारतीय वायुसेना के लिए जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वायुयान हैं, उनको डेवलप करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो बेसिकली टाटा के द्वारा ये किसके साथ में किया गया है? लॉकहीड मार्टिन के साथ में किया गया है। अगला है, 5वीं GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर GST दर घटा करके कितनी कर दी गई है? GST काउंसिल की बैठक जब भी होती है इसकी अध्यक्षता की जाती है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और उन्होंने डिसीजन लिया कि जो कैंसर की दवा है उस पर क्या किया जाएगा? GST को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो इसकी दर है वो आपकी हो गई है 5%, ठीक है, 5% जो है इसकी दर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संसदीय राजभाषा समिति का, ये आपका रिपीट हो गया, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो है मिस्टर अमित शाह यानी कि हमारे होम मिनिस्टर को चुना गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। राजीव रंजन सिंह जो अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना एक सब स्कीम है, इसे लॉन्च किया गया है। तो ये जो आपकी सब स्कीम लॉन्च हुई है इसमें आपका क्या है बच्चे, थोड़ा सा देखिएगा इसे।
PMKSSY, a central sector सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब प्रधानमंत्री संपदा योजना पहले से ही चल रही थी और इसी के अंतर्गत, इसी के अंडर में एक नई सब स्कीम लॉन्च कर दी गई, ठीक है। और ये क्यों की गई? फॉर्मलाइजेशन of the fisheries sector and the supporting fisheries micro and small enterprises with the investment of over rupees 6,000 crore over a period of next 4 years from the 2023 to 2026 इन द स्टेट, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। समझ में आया क्या कहा है? जितने भी बच्चे आपके फिशरीज से रिलेटेड माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, जो आपके लघु उद्योग हैं फिशरीज में, मत्स्य पालन में, उनको हेल्प करने के लिए सरकार ने दिए हैं 6,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और इन पैसों को कहाँ लगाया जाएगा? इन इंटरप्राइजेस को डेवलप करने में लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इस योजना का शुभारंभ किया गया है राजीव रंजन सिंह के द्वारा। बेसिकली जो हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट है, जो हमारा सेक्टर है फिशरीज का, मत्स्य पालन का, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको जो है आपका बढ़ावा देने के लिए स्कीम लाई गई है। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में तंबाकू निषेध क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है? एम्स के द्वारा इसे खोला गया है। कौन सा वाला एम्स है ये है आपका, अच्छा वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए TCC, टोबैको सेसेशन क्लिनिक, ठीक है। तो ये जो बच्चे आपका TCC है, तंबाकू निषेध क्लिनिक है, ये आपका खोला गया है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। और कौन से वाले एम्स ने खोला है इसे? नई दिल्ली वाले एम्स ने ही खोला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक TCC जो है आपका तंबाकू निषेध सेंटर खोला गया है, कहाँ पे? नई दिल्ली में, और दिल्ली एम्स के द्वारा ही इसे खोला गया है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को कौन संबोधित करेगा? 2024 का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का बच्चे हुआ है, इस बार न्यूयॉर्क में हुआ ना, अभी बताया आपको। तो यहाँ पे जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं, यानी कि S जयशंकर साहब हैं, ठीक है। S जयशंकर साहब के द्वारा जो है इसे संबोधित किया गया है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? क्या नाम है इनका? मिस्टर रणधीर सिंह, मिस्टर रणधीर सिंह, ठीक है। रिपीट आ रहे हैं तो आपका फायदा है, याद करते जाइए। अगला है, पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। मैंने आपको बताया था बच्चे, पैरालंपिक में इस बार हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ये, ठीक है। टोटल जो है हमने 29 मेडल जीते हैं, टोटल हमने 29 मेडल जीते हैं। पैरालंपिक कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। और अभी तक का हमारे जो हमारे जो पैरा एथलीट हैं उनके लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन ये रहा है उनकी हिस्ट्री में। अगला है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश में आयोजित की जा रही है? एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो है इस बार हो रहा है आपका चाइना में, ठीक है, चाइना में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को, ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है लिटरेसी डे। अगला है आपका, मिशेल बर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? मिशेल बर्नियर जो है गैब्रियल अटल को रिप्लेस किया है इन्होंने। गैब्रियल अटल कहाँ के PM थे? ये थे आपके फ्रांस के, ठीक है। तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिशेल बर्नियर, ठीक है, मिशेल बर्नियर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में आए उस सुपर टाइफून का नाम बताइए जिसने कि व्यापक क्षति पहुंचाई है। साउथ ईस्ट का अब तक का सबसे साउथ ईस्ट का अभी तक का बच्चे सबसे क्या कहेंगे इसे, सबसे शक्तिशाली टाइफून रहा है ये। इसका नाम है यागी, इसका नाम है यागी। ये देखिए आपका यागी आया है इधर, किधर आया ये? जापान में, ठीक है, आपको दिख रहा है। वियतनाम है, हैनान है, हनोई है, हांगकांग है, ताइवान है, मनीला है, ठीक है। तो ये आपका जो साउथ चाइना सी वाला जो आपका एरिया है, यहाँ पे जो है आपका सुपर टाइफून आया है यागी, ठीक है। अभी तक बच्चे इस साल 2024 में अगर आप देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है आपका टाइफून आया है। इसका नाम क्या है? यागी, इसका नाम है यागी। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने भारत के साथ में मिलकर के चीनी सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन व्यापार विवाद को सुलझाया है? किस देश ने भारत के साथ मिलकर चीनी सब्सिडी पर, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, इंडोनेशिया। देखिए
थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताती हूँ, बैकग्राउंड इसका क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो अभी बच्चे हाल ही में आपका WTO को तो आप लोग जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, दुनिया भर में जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है उस पर निगरानी इसकी रहती है ना। और इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कोई देश कोई कुछ कर रहा है तो वहाँ की शिकायत भी आपके सबसे पहले यहीं जाएगी। तो अभी क्या हुआ था, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला, ठीक है, इन तीनों देशों के द्वारा अभी 2019 में क्या किया गया था, WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक कंप्लेन डाली गई थी भारत के अगेंस्ट, ठीक है, भारत के अगेंस्ट एक कंप्लेन डाली गई थी कि भारत जो है, भारत की जो सरकार है वो अपने देश में जो चीनी के दाम है या फिर गन्ने के दाम है उसको बहुत कम करके देती है। आपको पता है ना बच्चे कि गन्ने में जो है आपका क्या दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, जैसे MSP होता है ना बाकी उस पर, वैसे गन्ने में जो है आपका FRP दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब इन देशों को कहना था कि भारत की जो सरकार है वो अपने लोगों को जो है आपका ये जो चीनी है, चीनी कम रुपयों पे दे रही है, जिसके कारण जो इसके इंटरनेशनल मार्केट, आपको पता है ब्राज़ील है ना, ग्वाटेमाला है, ये बहुत बड़े बड़े देश है बच्चे चीनी के प्रोडक्शन में, है ना, चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो इन तीनों देशों ने कहा था कि भारत की जो सरकार है वो जो है आपका जो लिमिटेशन होनी चाहिए सब्सिडी की 10% से ज़्यादा जो है सरकार सब्सिडी देती है इन चीज़ों में, जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में जो है आपका असर पड़ता है, ठीक है। तो वो जो आपकी कंप्लेन थी, बेसिकली अभी कंप्लेन जो है अभी एक कमेटी को सौंपी गई थी, एक अपीलीय कमेटी बनाई थी इन्होंने, कमेटी को सौंपी गई थी, अभी कमेटी जो है कोलैप्स हो रखी है। तो भारत ने भी अपना पक्ष रखा है कि आप पहले डिटेल ध्यान से देख लीजिए कि हमारा जो सब्सिडी हम दे रहे हैं वो लिमिट के अंदर में ही है, मतलब 10% से वो नीचे है, 10% के ऊपर नहीं है। तो फिलहाल इस पर सुनवाई कुछ नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी हाल ही में बच्चे ये आपका जो WTO है, ठीक है, अब WTO ने भारत के साथ में, इंडिया के साथ में ये जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा था, इस पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मध्यस्थता की है WTO ने, और दोनों देशों के बीच में जो है इन्होंने ये मसला सुलझाया है फिलहाल, ठीक है। तो इंडिया है और दूसरा देश कौन सा है बच्चे, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला, और यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया है ना ग्वाटेमाला है, यहाँ पे आपका ब्राज़ील है, ठीक है। तो ब्राज़ील और भारत के बीच में जो है चीनी को लेकर के, किस मुद्दे को लेकर के, चीनी में जो सब्सिडी सरकार दे रही है ना उस मुद्दे को लेकर के जो है आपका विवाद था। तो WTO ने जो है इसे क्या कर दिया है, फिलहाल जो है मध्यस्थता करके थोड़ा सा मामले को ठंडा कर दिया है। अमेरिकी ओपन पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले पहले इतालवी यानी कि इटालियन, ठीक है, पहले इटालियन पुरुष कौन बने हैं, और इन्होंने जीत भी लिया है बच्चे। इटली के पहले टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि US ओपन जो ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस का वो जीत लिया है। इनका नाम है यानिक सिनर, ठीक है। कहाँ के ये है इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं, इटली के। अगला प्रश्न है आपका, किस संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी कोड नेम वाले उन्नत AI मॉडल को जारी करने की उम्मीद है? इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि स्ट्रॉबेरी लॉन्च करने वाला है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। बेसिकली प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है, ये आपका थोड़ा सा और ज़्यादा, ठीक है, एडवांस्ड AI मॉडल होगा, एडवांस्ड AI मॉडल होने वाला है, और इसका कोड नेम क्या रखा गया है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी रखा गया है। तो ये निशान अगर आप लोग पहचानते हैं बच्चे, ये लोगो किसका है, ये है ओपन AI का, ठीक है। तो ओपन AI वो कंपनी है जिन्होंने ChatGPT बनाया था, और ChatGPT को और एडवांस करके ये नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के नाम है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है आपका ये आने वाला प्रोजेक्ट है किसका, ओपन AI का। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, इतना बच्चे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आज का जो आपका सेशन था वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। और बच्चे आज जब आप ये सेशन देख रहे होंगे उससे पहले जो है NTPC का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, NTPC का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोगों को मैंने बहुत बार कहा है कि दोनों में आपका बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। वैसे आपके जो भी प्रश्न हैं उनको जवाब, उनका लगातार मैं जैसे जैसे समय मिल रहा है वीडियो बना करके उनका जवाब दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमारी जो ये तैयारी है RRB JEE, ठीक है, RRB JEE की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको अगर कहीं और भी मिल पाए तो आपको RRB NTPC भी डाल लेना है, ठीक है। ध्यान से जोन वोन देख करके कितनी पोस्टें हैं, कौन सी अच्छी कौन सी नहीं, इस तरीके से देख करके थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अपना वो दे दीजिएगा, ठीक है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, डिस्कस आपके साथ में किया जा चुका है, और आप लोग जो है इसमें इस सेशन को देखिएगा NTPC का। और जब आप RRB JEE की तैयारी कर ही रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा अपना एफर्ट कुछ नहीं डालना है, पढ़ आप वही रहे हैं, ठीक है। सारा का सारा सिलेबस आपका सेम है, बस NTPC में आपका क्या है कि नॉन टेक्निकल पे ही बेस है, वहाँ पे बैक के लिए आपका जो है टेक्निकल नहीं होगा, पूरा का पूरा जो है आपको नॉन टेक के ही दम पे निकालना है, ठीक है। और बाकी अगर RRB JEE या फिर RRB के
किसी भी प्रकार का कोई भी फाउंडेशन कोर्स आपको चाहिए, जीके का, रीजनिंग का, मैथ्स का, साइंस का, तो आप जो है हमारी मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन के भीतर जाएंगे, वहाँ पे जो है आपको सुपर कंटेंट के साथ में सारे के सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का जो वीकली सेशन है उसे यहीं पे रखते हैं, अब मिलेंगे फिर डेली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।